नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुलगता सवाल में आज सवालों से टुकड़े टुकड़े हुए विपक्ष को सुलगाएंगे जो पीएम मोदी के बड़े धमाके से ध्वस्त हो गया है। दरअसल नई संसद में इतिहास रचने के साथ साथ चुनावी राज्यों में भी पीएम मोदी ने बड़ा बदलाव कर दिया है। पीएम मोदी के खेल से न सिर्फ विपक्ष की टेंशन बढ़ी है बल्कि पार्टी में सुस्त पड़े कुछ बीजेपी नेताओं को भी जोर का झटका दे दिया है। बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं में बदलाव किया गया है। पीएम मोदी ने जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ चुनाव के लिए एक खास रणनीति बनाई है। इस रणनीति ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के पसीने छुड़ा दिए। पीएम मोदी के अगले प्लान से न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं को भी हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस बार ऐसा धमाका होगा जिससे कमलनाथ के साथ साथ अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की नैया भी डूब जाएगी। दरअसल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए 21 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है, तो मध्य प्रदेश में अपने ही कुछ नेताओं का पत्ता साफ करने का फैसला कर लिया है। ये वो नेता है जिनकी वजह से बीजेपी आने वाले चुनाव में जोखिम नहीं उठाना चाहती, फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। चौंकने वाली बात तो यह है कि इस लिस्ट में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नाम है, जिससे तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। चुनावों को लेकर क्या है मोदी शाह नड्डा का प्लान? बीजेपी के मेगा प्लान से क्यों घबरा गया विपक्ष? चुनावों से पहले बीजेपी ने कितने नेताओं का टिकट काटा? क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किया बड़ा बदलाव? इन सवालों ने सबसे ज्यादा कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस राजस्थान में अपने नेताओं की बगावत से ही परेशान है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की लड़ाई, और मध्य प्रदेश में मझधार में फंसी कांग्रेस का खेल खराब होता जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का अपनी टीम को मजबूत करने का प्लान कांग्रेस की घबराहट बढ़ा रहा है। ऐसे में आगे कुछ बताएं उससे पहले राजस्थान में कैसे पीएम मोदी ने धमाल मचा दिया है, चलिए बताते। राजस्थान में बीजेपी ने 48 ऐसे कैंडिडेटों को चुन लिया है जो न सिर्फ कांग्रेस की हाट खड़ी कर देंगे बल्कि कांग्रेस आला कमान की नींद भी उड़ा देंगे। दरअसल पीएम मोदी का 25 सितंबर को जयपुर दौरा है। उसी दौरान बीजेपी ने धुरंधरों के नामों का ऐलान होने की उम्मीद जताई है, लेकिन खबर आ रही है कि इस बार बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं का टिकट काटने का प्लान बनाया है जिनकी वजह से पार्टी को काफी निराशा हाथ लगी है। यानी कि इस बार पार्टी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी बल्कि सोच समझकर आगे का प्लान सेट किया जा रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में ए और डी कैटेगरी की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी सबसे मजबूत और सबसे कमजोर है। ए में 29 और डी कैटेगरी में 19 सीटें शामिल हैं। ए कैटेगरी की वो सीटें हैं जहां बीजेपी अक्सर जीतती आई है, और डी कैटेगरी वाली वो सीटें हैं जहां बीजेपी के प्रत्याशी हारते आए। तो ऐसे में डी कैटेगरी वाली सीटों पर कई बीजेपी नेताओं के टिकट कट सकते हैं। इस बार तो बीजेपी को राजस्थान कांग्रेस में पड़ी फूट का पूरा फायदा मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में दो गुट बने हुए हैं, एक सचिन पायलट गुट तो दूसरा गहलोत गुट। इस बार के हालातों से लगता है कांग्रेस नेताओं का मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं से ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में बम्पर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी के प्लान को देखकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अपने नेताओं को समझाकर टिकट बदल रही है, अगर उस तरह का काम ही कांग्रेस ने कर दिया तो दिल्ली तक उनके नेता बवाल मचा देंगे। जिस पार्टी में अपने ही सीएम की बात कांग्रेसी नहीं सुनते, वो भला आला कमान का फैसला कैसे मान सकते? यही वजह है कि बीजेपी के मेगा प्लान से राहुल, सोनिया, खड़गे बेचैन हैं। सबसे बड़ा धक्का तो उन्हें तब लगेगा जब पीएम मोदी 25 सितंबर को राजस्थान पहुंचकर कुछ बड़ा करेंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि पीएम मोदी की जयपुर में सभा के तुरंत बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे।
इसी बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। तो राजस्थान में खेल नहीं खेला होने वाला है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी का धमाका, प्रत्याशियों के नाम पर खेल, विपक्ष हो गया फेल। बीजेपी में नए नेताओं को मौका, पुरानों का कटा पत्ता। राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले बीजेपी ने कमाल कर दिया है। दरअसल साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 21 नामों पर मुहर लगाई गई है। वहीं जल्द दूसरी लिस्ट भी सामने आने वाली है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है। उसमें सबसे पहले बिलासपुर का नाम सामने आ रहा है। बिलासपुर जिले की विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों को बदल सकती है। जहां बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है, उसमें सबसे पहले बिलासपुर का नाम सामने आ रहा है। बिलासपुर जिले की विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों को बदल सकती है। पुराने चेहरों की जगह नए लोगों को टिकट दिया जाएगा। बीजेपी इस बार उन प्रत्याशियों का पत्ता काट रही है जिन्होंने सुस्ती दिखाई है या जिन्हें पिछले चुनाव में हार हासिल हुई। वैसे भी पीएम मोदी इस मामले में काफी सख्त हैं। वो ना तो अपनी कैबिनेट में सुस्त नेताओं को पसंद करते हैं, ना ही बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी नेताओं के ढीले रवैये को पसंद करते हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी के गुस्से के कारण ही सुस्त नेताओं का पत्ता साफ किया जाएगा। बीजेपी की लिस्ट देखकर तो भूपेश बघेल भागे भागे फिर रहे हैं। अपने उम्मीदवारों के नामों का चयन ही नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस बार बार लिस्ट में नामों का बदलाव कर रही है, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। लेकिन बीजेपी ने बिना समय गवाए अपने सुस्त नेताओं को रास्ते से हटा दिया। पहली बार ऐसा हुआ जब वो बीजेपी ने उन जिलों के नेताओं की लिस्ट जारी की जहां पिछली बार बीजेपी की हार हुई थी, और अब बदलाव किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले नाम आ रहा है बिलासपुर जिले का। बिलासपुर को लोकसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 8 विधानसभा सीट है। कहा जा रहा है कि इसमें से 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी बदल सकती है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण देखें तो साफ हो जाता है कि जहां प्रत्याशी बदले जाने से जीत को बरकरार रखा जा सकता है, उन सीटों पर नए लोगों को उतारा जाएगा। अब पार्टी के लोगों को दूसरी लिस्ट का इंतजार है। जीतने वाले प्रत्याशियों की तलाश बीजेपी गाइडलाइंस के मुताबिक लगातार कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश में साल 1998 से 2003, 2008, 2013 तक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का कब्जा रहा है। इतना ही नहीं, अमर अग्रवाल राज्य में बड़े विभागों में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ने वाले शैलेश पांडे ने उन्हें भारी मतों से हरा दिया था। यह हार इतनी जबरदस्त थी कि बीजेपी प्रत्याशी को इस परिणाम पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी जोरदार थी कि उन्हें रिकॉर्ड मतों से हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ऐसे में संभव है कि इस बार पार्टी उन्हें टिकट देकर हारता देखने के बजाय किसी ऐसे प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है जो कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे की तरह ब्राह्मण वर्ग से हो और बीजेपी की विचारधारा के साथ ज्यादा फिट बैठता हो। ऐसे कुछ प्रत्याशी इस वक्त बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। कुछ बेहद पुराने आरएसएस पदाधिकारी भी इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं। इस तरह मुंगेली विधानसभा सीट पर भी बदलाव की खबरें सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी के अंदर इस वक्त कई तरह के आंतरिक बदलाव देखे जा रहे हैं। पहली लिस्ट ने यह साबित कर दिया है कि अब बीजेपी केवल विनिंग कैंडिडेट पर ही भरोसा करने वाली है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुन्नू लाल मोहले पार्टी को लगातार जीत दिलाते आए हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में उनकी लोकप्रियता कम हो गई है। हो सकता है कि बीजेपी उनको फिर से टिकट नहीं दे। इसी तरह की खबरें लोरमी विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी सामने आ रही है। कहा जाता है कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र के वोटर पार्टी की जगह प्रत्याशी को देकर अपना वोट देते हैं। 3 बार विधायक बन चुके धर्मजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी लोरमी विधानसभा से उन्हें टिकट दे सकती है। धर्मजीत सिंह को लोरमी से टिकट मिलता है तो बीजेपी अपने पुराने प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी। कोटा विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव किया जा सकता है। वहीं 2 बार से ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को बीजेपी ने मौका दिया और हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार पार्टी नया कैंडिडेट इस सीट पर उतार सकती है।
वहीं दबी जुबान में विल्हा विधानसभा क्षेत्र में भी कैंडिडेट बदले जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट के आने के बाद साफ हो जाएगा। दरअसल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुख्य सीटों को लेकर काफी गहन चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो राज्य की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इन्हें ए, बी, सी और डी कैटेगरी में रखकर चर्चा हुई। टिकट बंटवारे को आसान बनाने के लिए विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिस पर बीजेपी उम्मीदवार अक्सर जीत हासिल करते हैं। बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिनमें हार और जीत पिछले चुनाव में हो रही है। सी कैटेगरी में उन विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया है जिसमें पार्टी के उम्मीदवार 2 बार हार चुके हैं। वहीं डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती और जिन पर उनकी स्थिति काफी खराब हो रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि पहली सूची के 3 प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में पिछले हफ्ते हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मौजूदा विधायकों से दावेदारी छोड़ने को लेकर हुई चर्चा का फीडबैक लिया गया था। इसी तरह मध्य प्रदेश में इस बार बड़ा खेल होगा क्योंकि पीएम मोदी, जेपी नड्डा यहां काफी वक्त से बदलाव का इशारा देते आए। खैर, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने 39 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी। जल्द दूसरी 50 कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी हो जाएगी जिसमें कई तरह के बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।